वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे के साथ एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ केरला में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। राहुल गांधी की दादी और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। और इससे पहले कि आप क्यास लगाना शुरू करें, हम ये एंगल बिल्कुल रूल आउट या बर्खास्त कर देते हैं कि यह हमला बीजेपी या एनडीए ने किया है। जी हां, केरला जो हमेशा से लिटरेसी और एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान का पहले पायदान से नेतृत्व करते हुए आया है, यहां दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाला गठबंधन यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 1200 से में 649 सीटें जीतकर एक तरफा इन लोकल बॉडी पोल्स को अपने नाम कर लेता है। बीजेपी और एनडीए, जिसकी कभी केरला में इतनी अच्छी पकड़ नहीं रही है, कुल मिलाकर महज 29 सीटें ही जीत पाते हैं। पर जो अहम बात है वो ये है कि इन चुनावों में यूडीएफ के सामने जो एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी वो गठबंधन जिसकी इस वक्त केरला में सरकार भी है, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इस अलायंस में शामिल सीपीआईएम जैसी तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जगह जगह धावा बोल देते हैं। ये हमले सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं किए जाते, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इन हमलों का सामना करना पड़ता है। केरला पुलिस ये जानकारी देती है कि जगह जगह से हिंसा और तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। यहां तक कि कोझिकोड जिले के इरमाला इलाके में तो तकरीबन 200 सीपीआईएम कार्यकर्ता कथित तौर पर कांग्रेस दफ्तर में हमला कर देते हैं। वहां लगी इंदिरा गांधी की मूर्ति को तक नहीं बख्शा जाता और उसे भी खंडित कर दिया जाता है। आप ये जानकर शायद और चौंक जाएं कि सीपीआईएम दरअसल इंडी अलायंस का एक अहम हिस्सा है, पर अब महज एक चुनाव हारने के बाद देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्यों में से एक केरला में अपनी ही अलायंस पार्टी पर हमला कर देता है। पर राहुल गांधी जो इस वक्त दिल्ली में बैठकर रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, वो केरला में चुनाव जीतने के बाद भी अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। क्या इस वक्त राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी की जरूरत दिल्ली से ज्यादा केरल में नहीं थी?